सच अ बिग डे फॉर टिक्की. टिक्की आर यू रेडी? टिक्की ये देखो, ये जाएगा लड़का, ये लड़का जाएगा स्कूल. बताओ यार कितना बड़ा दिन है इस लड़के के लिए. एंड ये इसकी हरकतें देखो, लायकी का नहीं है ये स्कूल जाने के. आज तो क्या सॉलिड सरप्राइज मिल गया यार. मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, बस निकलने की देरी है. और आज मंडे के दिन पे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली तो मैं ट्यूसडे जाता हूँ, लेकिन मंडे के दिन पे ऑफिस जा रहा हूँ बिकॉज आज ना मेरे को एक इन पर्सन मीटिंग है. मैं उठा, मैं कैब बुक करने वाला था और उतने में ही टिक्की भाई साहब भी उड़ गए. एंड इन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग किया है सुबह सुबह. एंड इतनी जोर से हक करके मेरे को बोल रहा था, व्हाट यू वर सेइंग, डोंट गो. बोलता है डोंट गो पापा, डोंट गो. एंड मुझे पता है एग्जैक्टली वो वाला दिन याद आया जब टूटू भी इतने ही साल की थी, आई थिंक अराउंड 4 के आसपास थी. एंड उसने भी एक दिन ऐसी रट लगा ली थी कि पापा डोंट गो टू ऑफिस. तब हम लोग बैंगलोर में रहते थे. एंड उसने भी इतनी जोर से हक कर दिया था. I'm not letting you go. Why? Because I'm not dead. Because what? Because I'm not let you go. But Papa's only going to office, baby. Mama like office. Mama will also go, baby. If Papa will not go to office, no, then manager uncle will do gussa to Papa. Please, baby. I'm not letting you go. Acha, wait, let Papa wear shoes. No. I want you. I want you. You want me? Oh, give me one hug. हाँ, क्या बात है. वो भी एग्जैक्टली ऐसे बिहेव कर रही थी और मैंने किसी तरह से उसको कन्विंस करके फिर मैं चला गया था ऑफिस. तो आज टिक्की भाई साहब भी उड़ गए हैं और उसको भी कन्विंस करके मेरे को निकलना पड़ेगा ऑफिस. कैन पापा गो प्लीज? एनी व्हिच वेज द बेस्ट मॉर्निंग स्टार्ट है ये, जब आपका बच्चा आपको बिल्कुल जाने ना देना ऑफिस. दैट एक्चुअली मीन्स कि आपको आपके बच्चे का कनेक्शन कितना ज़्यादा है. व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. माय गॉड, लुक एट द नी. चलो भाई, टिक्की भाई साहब भी आ रहे हैं. मेरे को आज अपना डे केयर बोल रहा हूँ मैं, मेरे को स्टेशन छोड़ने के लिए. वैसे तो मेरा प्लान था, मैं कैब करके जाने वाला था स्टेशन तक. ज्यादा दूर है नहीं, मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे स्टेशन है. लेकिन फिर आंचल और ये लोग उठ ही गए थे, टिक्की भी उड़ गया था. तो मैंने कहा चलो बेटा मेरे को छोड़ ही आओ इस बहाने से. एटलीस्ट कम से कम $8-10 बच जाएंगे, वरना मिनिमम फेयर उतना लगता ही है. कभी कभार ऑफर होता है तो $6-7 भी लग जाते हैं. एक अच्छी फीलिंग आती है यार जब अपनी बीवी और बच्चे छोड़ने आते हैं स्टेशन तक. तुम्हें अच्छी फीलिंग आती है, तुम पैसे बचाते हो. डबल अच्छी फीलिंग है ना, एक तो पैसा भी बचा रहा है आदमी और दूसरा ये ऑफ करने आ रहे हैं, गुड बाय बोलने आ रहे हैं. एंड बाय, चल मतलब भाई एक ही बात है ना. मतलब अभी आज ऑफिस जाएगा बंदा तो उनमें जब बाय द टाइम आएगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट. और कुछ बचेगा ही नहीं जिंदगी में. जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना उस दिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ है ही नहीं. बिकॉज 2 घंटा जाना, 2 घंटा एक तरफ से आना, तो 4 hours you spend and then 9 hours in the office, तो 13 hours of your day are completely gone. So by the time you come back home, exhausted भाई, खत्म हो जाता है आदमी. आजकल को टेंशन आ रहा है कि कहीं टूटू उठ न जाए. बिकॉज हमको याद है जब हमको ऑटवा में एक बार जब हमने छोड़ा था, टूटू एंड टिक्की दोनों अकेले थे होटल में एंड वो लोग क्या रोना शुरू कर दिए थे. वैसे टूटू बड़ी हो गई है, अभी इतना नहीं होना चाहिए, बट समहाउ वो डर जाती है. एक्चुअली कैसा है ना, वो सब मैं उसको यूट्यूब को ब्लेम करूंगा. वो ऐसी चीजें देखती है ना यूट्यूब पे, होम इन्वेजन एंड वो सारी स्टोरीज देखती है. मतलब ऐसा नॉट रियल इमेजेस, बट वो कुछ तो एक चैनल देखती है जिसमें स्टोरीज वो चीज बनती है. तो उसमें ना घर में कैसे कोई अकेला रह रहा है बच्चा, फिर एक्चुअली सिखाने का मोटिव ये होता है कि सिखाना है कि आप अकेले, स्ट्रेंजर आएगा दरवाजा मत ओपन करो, है ना चल. वो सारी चीजें होती है. तो लेकिन वो सब देख के ना वो डर जाती है, उसके दिमाग में वही सब चलता रहता है. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई लव यू, बाय 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 बाबू, लव यू, आई कम सून एंड आई गेट यू वन नाइस चीजी. ओके, हाँ, आई गेट यू नाइस चीजी. लव यू. मेरा बच्चा देखो कितना प्यार से ऐसे पकड़ लिया है उसने, मेरे को जाने नहीं दे रहा है. आई लव यू सो मच. चलो, अरे बाप रे, आई हैव टू गो बेटा, आई हैव टू गो. हाँ, I'll come soon, I'll get you one चीजी. I have to go, ट्रेन आ जाएगी वरना. बाय. माय गॉड, उसको रोता हुआ छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पता है, बट आई हैड टू डू इट यार. और कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, ऑफिस तो जाना जरूरी है.
इज़ द नेक्स्ट डे। किसी भी दिन अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, उस दिन कुछ व्लॉग करने के लिए होता ही नहीं है, बिकॉज आप ऑफिस में पूरा दिन रहते हो, तो पूरा दिन ऑफिस का काम इतना ज़्यादा रहता है कि यू प्रैक्टिकली डोंट गेट एनी ऑप्शन कि आप कुछ व्लॉग वगैरह कर पाओ। बट कल का दिन बहुत बढ़िया था। कल क्योंकि टिक्की सुबह सुबह उड़ गया था, तो मैंने, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, लेकिन टिक्की उड़ गया और टिक्की ने इतनी क्यूट हरकत की, तो मुझे लगा यार वो रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट्स अ मेमोरी, वो ज़िंदगी भर याद रहेगी हमको। आज जो मैंने जिम में डेडलिफ्ट किया, वाओ वाज सो अमेजिंग। एक हफ्ते पहले की बात है, पिछले ट्यूसडे जब मैंने डेडलिफ्ट किया था, तो दैट टाइम इट वाज 90 पाउंड्स। एंड अगर आपको याद हो, मेरा पिछला जो बेंचमार्क है वाज 180 पाउंड्स, आज से 4-5 साल पहले। आज मैंने किया 45 + 25, सो 40, 20, 60, 70 पाउंड्स ऑन वन साइड, 70 पाउंड्स ऑन द अदर साइड, सो 140 पाउंड्स, विच इज़ 50 पाउंड्स मोर देन 1 वीक इटसेल्फ। मतलब एक वीक में ही मैंने 50 पाउंड्स अपना जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दिया। आई एम सो हैप्पी। इसलिए मैंने जब पहले रिकॉर्ड किया ना कि क्या पंप आया है, एंड अभी भी आई थिंक दिख ही रहा होगा, इतना मस्त पंप आया है। जिम से निकलने के बाद जो पंप रहता है, आई होप, आई विश वो पूरा दिन रहता, पर वो नहीं रहता है, वो अनफॉर्चुनेट चीज़। और भाई मुझे लगा मुझे ये बता देना चाहिए कि आप ऐसा मत करना कि आप एक दिन में जाओगे और अगली बार जब जिम जाओगे सीधा 50 पाउंड ऊपर उठा लेना। मेरे मसल में ना वो ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ है, मेरे मसल में वो मसल मेमोरी है, इसीलिए मैं उठा सकता हूँ। आप भी जिम जा रहे हो, सो गो विद स्लो प्रोग्रेशन। एक हफ्ते के अंदर 50 पाउंड एक्स्ट्रा उठाना इज़ नो जोक। सो एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो मैटर्स कि आप क्या खा रहे हो, आपका खाना क्या है, आपका प्रोटीन इंटेक कैसा है। सो ऑल दैट प्लेज अ बिग रोल if you want to lift heavy. So don't just go to the gym and जाके heavy उठाना, because otherwise फालतू में इंजरी वगैरह हो जाएगी। and I don't want to promote कि आप लोग मतलब ऐसे you know मेरे को देख रहे हो और आप भी जाके 50 पाउंड एक दिन में उठा रहे हो। So take it easy. Tutu, can you please read this comment जो आया है by माधवी? Just sweet Cliff, yeah, to Twa Amira. And what does that mean? I am very proud of you, Amira, I think. My God! मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी गूगल ट्रांसलेट कमेंट्स में जो ट्रांसलेट का ऑप्शन रहता है वो तो मैंने चालू नहीं किया था, बिकॉज ये देखो आपको दिख रहा होगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश। आई डोंट नो हाँ इसका ऑटो फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एज आई डू दिस ट्रांसलेट टू इंग्लिश, व्हाट डज इट रीड? I am so proud of you, Amira. Wow, you read the whole thing, man. I didn't translate it. Of course you didn't translate it, but how you read the whole thing, man? It's kind of easy. That's so good. Let me do this. If I were to read this, ये जो statement लिखा हुआ है, I would read this as Je suis tres fiere de toi, Amira. अब आप पढ़ के सुनाओ। Je suis très fière de toi, Amira. वाह, क्या मस्त पढ़ती है यार ये फ्रेंच। आई फील सो हैप्पी। How do they know French? बिकॉज शी इज़ इन कैनेडा। माधवी जो हमारी सब्सक्राइबर है वो कनाडा में है। एंड दूसरा एक बहुत ही शानदार कमेंट आया है बाय निधि शर्मा। योर फिजिक एंड डिसिप्लिन आर सीरियसली इंस्पायरिंग, योर फिटनेस जर्नी इज मोटिवेटिंग, प्लीज ड्रॉप योर जिम रूटीन समडे। हाउ स्वीट ऑफ यू टू से दैट यार। आज तो मतलब क्या बात है, दोनों बाप बेटी का दिन बन गया यार। टूटू के लिए इतना अच्छा कॉमेंट आया कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू मायरा, और पापा के लिए भी इतना अच्छा कॉमेंट आया। व्हाट अ ग्रेट थिंग मैन, व्हाट अ लवली स्टार्ट टू द डे। देखो आपके कॉमेंट्स हम पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओए टिक्की क्यों शोर कर रहे हैं? देखो कितना नाटक कर रहे हैं। अब तक शांत था, अभी नाटक कर रहा है। लोग ये देखो आज ना फिर वो दौड़ते हुए गई एंड अपना शूज़ हाथ में लेके गई, बिकॉज वो आज मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही थी तो बिल्कुल लेट हो गया। एंड ऑफ कोर्स आई एम द वन टू बी ब्लेम्ड ऑन इट। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जब लेट हो गई थी क्योंकि स्कूल बस आ गई थी ना, तो स्कूल बस जैसे ऐसे इस तरफ से आ रही थी, तो दो बच्चे जो हमारा नेबर है और टूटू दोनों ना दौड़ते हुए गए। तो वो जो ड्राइवर है ना वो बहुत भड़क गई। उसने बोला कि आप लोग ऐसे दौड़ा मत करो, बिकॉज ऑफकोर्स हम आके रुकेंगे। पता है कभी कभी होता है, मैं कभी कभी टूटू को देखता हूँ वो बड़ा स्लो चल के जा रही है जब उसकी बस आती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो इतना स्लो क्यों चल रही है। बट उसको उसने पहले भी रोका है एंड शी सेज कि मैं रुकूंगी, डोंट रश, इट्स ओके। एंड जब मैं पॉज कर दूं और वो उसका रॉड बाहर आ जाए उसके बाद रास्ता क्रॉस करो। के भागेंगे तो ऑफ कोर्स इट्स अनसेफ। कि उसको भी डर लगता है यार कि बस से कुछ हो जाए बच्चों को, इट्स अनसेफ राइट। हम ऐसा पेरेंट हम बोलते हैं अरे जल्दी भागो, लेट नहीं, हमारे वजह से लेट ना हो जाओ, हमारे वजह से लेट ना हो जाओ, वो मेंटालिटी है। बट लेकिन यहाँ पर बोलेंगे नहीं हम वेट करेंगे, आप टेंशन मत लो, आराम से चलते हुए आओ। एंड आई थिंक टूटू थोड़ी कनेडियन बन चुकी है, हम नहीं बने कनेडियन अभी तक लगता है। ठीक है ना, उसको मैंने कपड़े पहना के रेडी किया है, वो अपनी टी शर्ट उतार रहा है। लुक एट इट, ठीक है देखो आधी लगेगा बेटा, आधी टी शर्ट उतार चुका है ये। लुक एट हिम, ये मैंने इसके नए कपड़े अभी डाले कि उसको डे केयर छोड़ने जाना है। एक पूरा ठीक है
पूरी उतार दी, पूरी टी शर्ट उतार दी। अबे तेरी तो आ जा इधर, आ जा। No, you'll not take it again out. Now I'm going to put it on you. ये 1, okay, and put this hand inside. कितनी प्यार से पहना रहा है, देखो पहना रहा है अच्छे से। हाँ चलो, गुड बॉय। और कितना अच्छा लग रहा है, देखो आज ना इसको न्यू क्लोथ पहना है कैल्विन क्लीन के। देखो कैल्विन क्लीन के कितने मस्त, ये पैंट भी मस्त कैल्विन क्लीन की है, ये शर्ट भी मस्त कैल्विन क्लीन की है। तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरी शर्ट भी सेक्सी। हाँ चलो अभी, चलो लेके चलो, चलो भागो, भाग गया। देखो वो उल्लू खड़े वहां से उतार दिया उसने। तेरी तो अबे तेरी तो, इधर आवे, इधर आवे, इधर आवे, आजा इधर। आज तो भाई हद ही कर दी है इसने, इसको जाना ही नहीं था, मतलब जाना था लेकिन उसको खेलना था। तो मैंने उसको बोला बेटा अपन ना शाम को खेलेंगे। मेरे को लिटरली पता है उसको कपड़े पहनाने के लिए उसको ऐसे अपने पैरों के बीच में फंसा के उसको ऐसे ज़बरदस्ती करके पहनाना पड़ा। टी शर्ट पहनाई, पैंट पहनाया, सॉक्स पहनाया, उसके बाद जाके लेके आया हूँ। बट इट वॉज फन, आई एम नॉट एंग्री, इट वॉज सुपर फन। फॉर्चुनेटली मेरे को आज ना सुबह 9 बजे की मीटिंग नहीं है, तो आई वाज लाइक चल ठीक है, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं बच्चे के साथ, बिकॉज दीज आर द मेमोरीज एंड दीज आर द टाइम्स व्हेन यू एक्चुअली बॉन्ड विथ योर किड्स। ऐसे ही तो बच्चे फिर आपके साथ भी बॉन्ड करेंगे। सो आई वाज लाइक यार दिस इज वर्थ इट। ऑफिस जिस दिन जाना होता है, अभी कल तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं क्योंकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जब मेरे पास ऑप्शन था तो लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट एंड लेट्स मेक दैट मेमोरी। ओह माय समवनस वेयरिंग न्यू शूज टुडे, क्या बात है। अब जाके निकले हैं, सितंबर लास्ट ईयर लिए थे हमने, और अभी अगला सितंबर आ रहा है। तो बोलो ही मत। तुमने जुलाई में लिया तो अब तक नहीं निकला है। मैंने 2 शूज लिए थे अभी, और मैंने एक शूज उसमें से मैंने पहन लिया और उसको ऑलमोस्ट कितना मैं रगड़ ही रहा हूँ, ब्राउन कलर वाला। बट दूसरा ब्लैक वाला ऐसे पैक पड़ा है जैसे कि उसको पता नहीं कहीं इवेंट कोई मुहूर्त निकालना, नारियल वारियल फोड़ना पड़ेगा तब पहनेंगे भाई साहब। नहीं वो भी निकालूंगा, अभी वो भी निकालूंगा, पक्की बात है। लेकिन एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि तुमने निकाला अपना शू, एंड ये जेन्युइनली ना बहुत अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, बहुत ही मस्त लग रहा है। सो गुड बाय। जिसने भी तुमको गिफ्ट दिया वो बहुत दिमाग वाला बंदा था। चॉइस तो मेरी थी, बट मैंने भी तो पसंद करवाया ना। मेरे को क्रेडिट भी दे दिया करो यार, थोड़ा बहुत पतियों को भी क्रेडिट दे दिया करो, वो लोग भी अच्छी चॉइसेस दे देते हैं। एक्चुअली दिस वन इफ यू रिमेंबर इट वाज फ्रॉम स्टीव मैडन, और ये वाला मैं देयर वर फ्यू अदर शूज समथिंग सिमिलर जो इस पे थे, सेल पे थे। तो मैं अंकल को, और मेरी मम्मी भी सभी थी वहाँ पे, तो मैं बार बार बोलती यार ये सेल वाले लेते ना, इट्स ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट ओमकार वाज लाइक नहीं ये वाला ले, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड देन इट वाज नॉट ऑन सेल। तो मैं थोड़ा सा सैड थी, बट देन फाइनली ले लिया हमने यही। कोई नहीं यार, अपनी बीवी को पसंद आया, बर्थडे गिफ्ट है तो अभी सेल नो सेल समझने का कि $150 का था, $100 में खरीदा, सेल था, 50% ऑफ था, समझने का 50 नहीं, जस्ट 30% जो भी हो, लो ऐसा समझ लेने का कि 150 की चीज़ 100 में खरीद ली, चाहे फिर वो सेल हो या ना हो। लेकिन जिस दिन गिफ्ट चाहिए तो उस दिन गिफ्ट चाहिए। समटाइम्स यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। चलो एनी चॉइस, गो एंजॉय योर डे एट वर्क। मैं घर पे काम करूंगा, तुम फ्रूट्स। ओके यस, चलो। अभी ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि आंचल ने मेरे लिए खाना बना के नहीं जाती है, लेकिन आज के दिन पे ऐसा हो गया कि आंचल को जल्दी जाना था ऑफिस, एंड काफ़ी सुबह में टाइम था नहीं। टूटू भी बना मतलब भाग दौड़ करते हुए गई है आज स्कूल, तो बहुत दिक्कत हो गया था। तो आंचल ने बोला कि यार आज अगर मैं नहीं बनाऊँ तो चलेगा क्या? आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। अब मेरे पास कैसा रहता है ना, यूजुअली फॉर मी द गो टू लंच इज़ ऑमलेट बना लिया एंड ब्रेड के साथ खा लिया, या ऑमलेट बना के अगर आंचल ने रोटी बनाया हुआ होगा तो मैं रोटी रोल बना लेता हूँ ऑमलेट के साथ। सो इट गिव्स मी प्रोटीन ऑल्सो एंड इट गिव्स मी गुड इनफ, लाइक फुलफिलिंग भी हो जाता है एंड काफ़ी कुछ मतलब मिल भी जाता है मुझे, कार्ब्स भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। लेकिन आज ना आंचल ने बोला कि आज कुछ तो एक दिन है, शायद पूनम है या क्या है पता नहीं, तो उसने बोला कि कैन यू नॉट ईट एग्स। मैंने कहा यार अगर एग्स नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा जिससे मुझे प्रोटीन मिलेगा? आंचल ने बोला एक काम करना, पनीर बना ले। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो बड़ा सिंपल है, प्याज भूनने रख दिया, थोड़ा सा जैसे गोल्डनिश हो जाएगा प्याज। यहाँ पर मैंने पनीर काट दिया है, ये पनीर डाल दूंगा और इसमें नमक और काली मिर्ची डाल के हल्का सा पनीर सौटे कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स रोटी उसके साथ चाहिए ताकि मैं रोल बना सकूँ, लेकिन आंचल ने रोटी नहीं बनाया बिकॉज सुबह जल्दी हो रहा था, लेट हो रहा था उसको।
तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सैंडविच बना लूँगा। टेल मी, ये देख के आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही? कितना टेस्टी सैंडविच बनाया है मैंने। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केचप ले लिया है एंड कैरेट्स ले लिया है। अब इतना शानदार सैंडविच बनाने के लिए मुझे गारंटी पता है कि मुझे कोई तारीफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे को डांट ज़रूर पड़ेगी। पता है किस चीज़ के लिए? मैंने जो तवा था ना आंचल का, पूरा ऐसा कर दिया क्योंकि मैंने इसमें तेल कम डाला था, बिकॉज आई वांटेड लेस ऑयल। तो आंचल डेफिनेटली डांटेगी मेरे को, वो बोलेगी ये क्या है। हर बार जब मैंने बोला है कितनी बार, और ये पता है मुझे ऑमलेट भी जब मैं बनाता हूँ तो मेरे को उसमें भी डांट पड़ती है कि जब कभी भी मैं ऑमलेट बनाता हूँ तो मैं तेल या घी जो भी यूज़ करता हूँ बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे को बोलेगी कि ये क्या कर दिया है मेरे तवे का, इतना गंदा कर दिया है, पूरा कैसे निकलेगा, साफ कैसे होएगा। मैंने कहा ठीक है यार, कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। बट एनीवेज, दिस इज़ व्हाट माय लंच लुक्स लाइक एंड आई कैन नॉट बी एनी मोर हैप्पियर। मज़ा आ गया। लंच डन, अपनी कॉफ़ी बना ली यहाँ पे, और यहाँ पे पीते पीते ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ घर पे आई जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर आप कहाँ से देख रहे हो, आप इंडिया से देख रहे हो, कनाडा से देख रहे हो, दुबई से देख रहे हो, यूएस से देख रहे हो, जर्मनी से देख रहे हो। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे है आपके लिए, इज वहाँ पर सेंसस कैसे लिया जाता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कनाडा में किस तरह से सेंसस लिया जाता है। सो 2026 का सेंसस का एक लेटर आया मेरे को मेरे घर पे, 2026 सेंसस, और इसमें आज का डेडलाइन है टू कंप्लीट द क्वेश्चन है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे पता है, याद है एक टाइम हुआ करता था जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम इंडिया में रहते थे, तब सेंसस जो है वो लिया जाता था जब लोग घर घर आते थे, नॉक करते थे एंड वो लोग पूछते थे आपके घर में कितने लोग रहते हैं। एक टाइम वो था और एक आज का टाइम है जब टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, और टेक्नोलॉजी की मदद से हम घर बैठे बैठे सारे सेंसस का जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर एक सिक्योर एक्सेस कोड आया है। अब उसमें मुझे जाना है www.census.gc.ca। तो यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट ऐसा है, यहाँ पर सिक्योर एक्सेस कोड डालना है जो मुझे मेरे लेटर में आया है। Awesome, access code accepted. What is your telephone number? What is your email address? Okay, मेरे घर का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया इसके अंदर, which is a great thing. Including yourself, how many person are staying at this address as on 12th May? Now it's asking me to add सबका नाम। मायरा जब इंडिया में बॉर्न हुई थी तब उसके नाम के साथ पता नहीं क्यों हमने ना मेरा नाम ऐड नहीं करवाया। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स और सब जगह पे सिर्फ अमायरा नागपाल है, उसका मिडिल नेम कुछ ऐड ही नहीं कराया हमने। जबकि तीर्थ के टाइम पे फिर हमने ये गलती अपनी सुधार दी एंड वी मेड श्योर कि तीर्थ के नाम के साथ मेरा नाम बीच में हर जगह पे हर डॉक्यूमेंट में डाला जाए। तो फॉर्चुनेटली वो हमने काम सही किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, कैन दिस पर्सन स्पीक इंग्लिश और फ्रेंच और बोथ। टूटू के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। आज सुबह ही उसने पढ़ के सुनाया, जो कमेंट है वो पढ़ के सुनाया। तो अभी मुझे भी लग रहा है यार कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चों को फ्रेंच आती है। इसी दिन के लिए तो उसको फ्रेंच में डाला था मैंने कि अच्छे से फ्रेंच बोलेगी और हमारा नाम रोशन करेगी लड़की। इज देयर एनीवन लिस्टेड अबव हु इज स्टेइंग एट दिस एड्रेस टेम्परेरीली? नो। अरे बहुत लंबा, बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, ये तो अभी सिर्फ 21% हुआ। आई थिंक आई जस्ट क्विकली फिल दिस एंड आई विल टेल यू एंड में क्या। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगा भरने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, ओके, डू यू हैव एनी कंसर्न्स? माय आंसर इज नो एंड देन आई सबमिट कर दिया, कॉन्फर्मेशन कोड आ गया एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस लेटर में बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट किया हुआ है यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द लॉ बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस। अगर आप ये पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो भाई, आई हैव डन माई पार्ट, आई हैव द कॉन्फर्मेशन नंबर। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट मार लूंगा और रख लूंगा अपने लैपटॉप में एंड आई एम अज्यूमिंग अब तक मेरे जीमेल में भी इसका एक नोटिफिकेशन आ गया होना चाहिए। और आप ये कनाडा से देख रहे हो, आपको भी लेटर आया हुआ है, तो प्लीज़ डेफिनेटली फिल दैट आउट एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट टू नो कितने लोग हैं हमारे इस कंट्री में। टिकी, डू यू लाइक दिस प्लेस? टिकी, ओ खुश देखो कितना हो गया। यू लाइक दिस प्लेस? या I found one fridge and see what's inside. व्हाट इज इनसाइड? Oh, dinosaur. I get this. It's such a big day for Tikki. Tikki, are you ready? Tikki, ये देखो, ये जाएगा लड़का, ये लड़का जाएगा स्कूल। बताओ यार कितना बड़ा दिन है इस लड़के के लिए। एंड ये इसकी हरकतें देखो, लायकी का नहीं है ये स्कूल जाने के। एंड फाइनली इट्स अ वेरी बिग डे आज टिक्की के लिए, बिकॉज उसका आज स्कूल में रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मीट एंड ग्रीट था। मतलब आज ना हम लोग उसके स्कूल आए थे एंड ऑफकोर्स ये हमको स्कूल पता ही है, जो टूटू का स्कूल है वही सेम टिक्की का भी स्कूल है। बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि आपको कितने बजे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, कितने बजे आपको उसको पिकअप करना पड़ेगा, कहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, कौन सा क्लास होगा, क्या कपड़े लेके आने चाहिए, बैग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पढ़ाई क्या क्या उनको आनी चाहिए, क्या क्या नहीं आनी चाहिए, किस तरह से उनको वॉशरूम एटिकेट्स आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, उनका क्लासरूम कैसा होगा। क्लासरूम के अंदर ही उन लोगों का खुद का एक वॉशरूम है,
पानी का फिल्टर है, हाथ वाथ धोने के लिए सब कुछ अंदर ही है, एक प्लेग्राउंड है, तो वो काफी अच्छा कुछ बता रहे थे। अच्छा कैसा लगा तुमको ये सब? गुड इंट्रो कॉल। लाइक आई थिंक हमने जब हम लोग टूटू के लिए शुरू किए थे तो हम लोग मिड सेशन आए थे उसके लिए। हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले टोरंटो में थे और वहाँ पे ऐसा कोई मीट एंड ग्रीट नहीं था। वहाँ पे हमने फेब में ज्वाइन किया था तो हम लोग ऑलरेडी 4 मंथ्स डिले आए थे। ये फर्स्ट टाइम है हमारा एक्सपीरियंस ऐसा मीट एंड ग्रीट, हाउ दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ काउंटर्स की दे गिव यू इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको स्कूल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और बच्चे को खुद भी कैसे होना है और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है। सो दोनों चीजें इट वाज फन आई थिंक। और ये काफी सारा उन्होंने ना यहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह दिया है। हाँ कि काउंटडाउन टू किंडरगार्टन, देन कितने बजे सुलाओ, ये वेलकम टू किंडरगार्टन, दिस इज मोर लाइक हाउ टू स्टार्ट लर्निंग। हाँ काफी चीजें हैं मतलब। एंड इसके अंदर और भी कुछ है, कहाँ ड्रॉप ऑफ करो एंड और भी मतलब टोटल बस का डिटेल्स, ये वो काफी अच्छा था। इट वाज प्रीटी नाइस। आई एम एक्साइटेड यार कि टिक्की ये साल से स्कूल जाएगा। आंचल कैन यू बिलीव इट? I believe it. टिक्की विल यू गो टू स्कूल दिस ईयर? No. अभी जाएगा। कितना एक्साइटेड रहता है ये हर बार जब भी दीदी को छोड़ते हैं ड्रॉप करते हैं तो कितना एक्साइटेड रहता है। आज पता नहीं क्यों ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। Any which ways, this was a big day. This was a big day and a much needed day. कि अभी अरे गुंडा कर दी। ये स्कूल जाएगा ना, ये डे आप जब जाओगे ना स्कूल जाओगे ना, टीचर को भी ऐसे ही करना, तब पता चलेगा टीचर कैसे आपको डांटेगी। फिर टीचर विल से बैड हैबिट टिक्की, ऐसे नहीं करते हैं। वो कनाडा में है, That's not how we speak. That's not how we do it. That's not how वही तुमने सही बोला मेरा। चलो बैठो, पीछे आके बैठो यार। टिक्की अच्छा एक काम करते, चलो आज एक काम करो, आज की वीडियो को एंड करो। आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर Comment, सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड टोपी पहन के हाँ स्टे फेस। कितने बाल बढ़ गए। स्टे फेस पूप, पता नहीं क्या गंदा बात करता है, पता नहीं कितना गंदा बात करता है। आई विल से स्टे फेस I will say. चलो